नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर मौसम विभाग की तरफ से 2 दिन और बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी गई है। अभी मौसम विभाग ने देश के इन राज्यों में 2 दिन और बारिश होने के अनुमान जताए हैं। अभी हम आपको बताएंगे किन किन राज्यों में भारी से मध्यम बारिश हो सकती है। अभी की मौसम विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया इन 10 राज्यों के लिए अलर्ट। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। किसानों के लिए मौसम विभाग ने अलग से चेतावनी जारी की है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने राज्य जिले का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपके राज्य में बारिश हो रही है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, केरल में 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी। 20 से ज्यादा राज्यों में अगले 2 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, केरल में हो रही जबरदस्त बारिश से नदियां, तालाबों का जलस्तर बढ़ने के कारण 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। खतरे को देखते हुए काकी डैम के 2 शटर को खोल दिया गया है। राज्य सरकार ने बारिश और भूस्खलन से हुई तबाही के कारण रामलीला में भगवान अयप्पा मंदिर को फिलहाल बंद रखने का निर्णय लिया है। मंत्री ने कहा कि पंपा नदी के तटों पर रहने वाले लोगों को वहां से हटाने की तैयारी कर ली गई है। फिलहाल जिले में 83 कैंप लगाए गए हैं, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिन 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें काकी, सोलायर, मातुपट्टी, मुझियार, कुंदला और पीची सहित ज्यादातर इज्जुकी और त्रिशूर जिले में स्थित है। इसके अलावा 8 अन्य डैम के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 20 राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ, पिछले 2 दिनों से चल रहे भारी बारिश का सितम अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा और इसकी चपेट में उत्तर पूर्व के सभी राज्य, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकांश राज्य रहेंगे। मौसम विभाग के वरिष्ठ विज्ञानी के अनुसार देश के कम से कम 20 राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। दिल्ली में अक्टूबर महीने में 1960 के बाद से अब तक का सबसे अधिक 94.6 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। देश में अभी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 2 कम दबाव के क्षेत्र बने हुए हैं, जबकि अफगानिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली और इससे सटे राज्यों में बारिश हो रही है। इस पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा होगी, जबकि बंगाल के कम दबाव के क्षेत्र का असर उत्तर पूर्व के राज्यों पर पड़ेगा। मौसम विभाग ने इन सभी राज्यों में 12 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक बारिश की आशंका जताई है। इन 3 मौसमी परिस्थितियों से अलग दक्षिण भारत में हो रही बारिश धीमी पड़ी है, लेकिन कल से वहां फिर पूर्वी हवाएं तेज होंगी, जिस कारण केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में बारिश से 3 लोगों की मौत, बादल फटा, 4 धाम यात्रा रोकी गई। जी हां, उत्तराखंड में दूसरे दिन भी लगातार हो रही बारिश में 3 नेपाली मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। बारिश के कारण अधिकारियों ने 4 धाम यात्रा पर अस्थायी रोक लगा दी है। साथ ही कहा कि जब तक मौसम सामान्य नहीं होता तब तक तीर्थ यात्रा शुरू नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में चेतावनी को देखते हुए आज ज्यादातर शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में कल तक भारी से भारी बारिश होने की आशंका जताई है। ओले भी पड़ेंगे। बिजली गिरने से करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का पूर्व अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश ने निकाला किसानों का दम। खेतों में बिछी धान की फसल, सब्जियां भी हुई बर्बाद। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बेमौसमी बारिश चौतरफा तबाही लेकर आई है। बारिश से जहां कई लोगों की मौत की खबरें हैं, तो वहीं कई जिलों में किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। बारिश के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल बिछ गई है। साथ ही सब्जियों की फसल पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। बारिश के कारण हुए बड़े नुकसान के बाद किसानों के चेहरे फीके पड़ गए हैं। सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में तेल, दाल, चावल के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि देश भर में फसलों को नुकसान हुआ है। दाल और खाने का तेल आने वाले दिनों में भयंकर महंगे होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा,
बलरामपुर, श्रावस्ती, मिर्जापुर, प्रयागराज, बलिया और देवरिया में शाम 7 बजे तक भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्व अनुमान भी जताया गया है। कई जिलों में जल भराव की समस्या। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव की समस्या हो गई है। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ जैसे जिलों में रविवार सुबह से ही वर्षा शुरू हो गई थी, जिससे जल भराव, बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याएं पैदा हो गई है। वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं में बाढ़ जैसे हालात, रामगढ़ में बादल फटा, अलग अलग जगहों पर अब तक 9 लोगों की हुई मौत। वह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के मौसमी विज्ञानी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार राय ने कहा कि यही बारिश वह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार राय ने कहा कि यह बारिश पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रही है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि बृहस्पतिवार को ही मौसम साफ रहने की उम्मीद है। कल भी प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के चलते दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। किसानों की इन फसलों का हुआ नुकसान सरकार देगी मुआवजा। जी हां, खेतों में पककर तैयार खड़ी बाजरा, धान और उड़द की फसल खेतों में ही बिछ गई है। बाजरा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसकी बाल टूटकर खेतों में ही बिखर गई है। सरसों और आलू की रोपाई कर चुके किसान भी बर्बाद हो गए हैं। उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। अब उन्हें दोबारा रोपाई करनी पड़ेगी। किसानों ने प्रशासन से आकलन कर नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। आज सुबह होते ही किसान अपने अपने खेतों की ओर दौड़ पड़े। दिन भर बारिश में भीगते किसान अपनी फसल को साफ कर एकत्रित कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं। खेतों में खड़ी उनकी बाजरा की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब उन्हें सरसों व आलू की बुआई के लिए इंतजार करना पड़ेगा।